अच्छा जी, बेसिकली मैंने थोड़ा सा आगे डिस्कशन की कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के ऊपर। हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में इस पे डिस्कशन अच्छी खासी की हुई है। बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या है, हम लोग अपने प्रोग्रामिंग की यानी कि अपने प्रो एग्जीक्यूशन के फ्लो को मैनेज करने के लिए कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल कर रहे थे। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली कुछ खास किस्में हैं, ठीक है। उसके अंदर पहली थी सीक्वेंस थी, उसके बाद हम लोग कंडीशनल स्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद हमारे पास रिपीटेशन या लूपिंग स्ट्रक्चर है। अगर मैं बात करूं अपने पास के हम लोग रिपीटेशन स्ट्रक्चर को जब इस्तेमाल करते हैं तो हम किस सेंस में या किस बिहेवियर से यूज कर रहे होते हैं। तो रिपीटेशन बेसिकली हमारे पास जनरली अगर देखें तो हम लोग कोई भी काम अगेन एंड अगेन जब परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम लोग रिपीटेशन स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। उसकी एग्जांपल मैं ये देता हूं। फॉर एग्जांपल मुझे 1000 स्टेटमेंट्स को, इस सेम स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट को अगेन एंड अगेन करना पड़ता है कि मुझे स्टाइल सेम ही चाहिए, कोई उसके अंदर चेंजेस नहीं चाहिए। तो मैं उसको अगर परफॉर्म करता हूं तो उसके लिए मैं ना कि मैं 1000 मरतबा उन लाइनों को लिखूं। उसका आसान शॉर्ट वे ये कि मैं लूप इस्तेमाल करूं। लूप की मेरी 2 से 3 स्टेटमेंट बनेगी। अगर मेरी वो एक स्टेटमेंट है जो कि मुझे बार बार लिखनी पड़ रही है तो मैं उसको बहुत इजीली परफॉर्म करके बहुत अच्छे से डील कर सकता हूं। ठीक है, मेरा एक तो टाइम बच गया। टाइम क्या, मैं 1000 लाइनें कॉपी पेस्ट भी करता तो 1000 मरतबा मैंने कॉपी पेस्ट तो करनी थी। तो उसके लिए मेरा वो जो जितना मेरा टाइम रिक्वायर्ड था वो मेरा टाइम बच गया। दूसरी चीज ये कि मेरे 1000 लाइनों की वजह से मेरी स्पेस यूज होनी थी, यानी कि वो जो मेरी फाइल जनरेट होती उसका साइज भी तो इंक्रीज हो जाता। तो वो जो फाइल का साइज इंक्रीज होना था, अब मेरा वो फाइल का साइज भी इंक्रीज नहीं होगा। वो फाइल का साइज बहुत छोटा रहेगा, यानी कि जिसको आप कह लेंगे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन या परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की सेंस में लेना चाहें तो आप कह सकते हो। तो हमारा कोड यानी कि कम होगा, लेस कोड होगा, आसानी में हम लोग मैनेज कर सकेंगे और हमारे लिए वो बहुत ज्यादा एडवांटेजेबल होगा। तो लूप बेसिकली हम लोग एक तो हमारे कोड के लिहाज से हमें बहुत से बेनिफिट दे रही है। ठीक है कि हमारा कोड नीट एंड क्लीन रहेगा, कम से कम कोड में हम ज्यादा से ज्यादा फंक्शनैलिटी बहुत इजीली परफॉर्म कर सकेंगे। तो लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट द सेम ब्लॉक ऑफ कोड अगेन एंड अगेन एज लॉन्ग एज सर्टेन कंडीशन इज मेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक वो हमारा कोड बार बार उसको यूज कर सकता हूं। उसकी एग्जांपल आप लोगों को अगर जनरली मैं पहले दे चुका हूं आप लोगों के साथ। ठीक है, इट इज समथिंग दैट गोज राउंड एंड राउंड। लूप का वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है उसका मकसद ही, रीजन ही यही है कि हमारा जो काम परफॉर्म हो रहा है वो राउंड एंड राउंड, एक ही कोड को बार बार परफॉर्म करना, तो वो एक ही चक्कर लगाने की स्ट्रक्चर में हमारे पास आ जाता है। तो वो एक राउंड हमारे पास स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है अनटिल इट टू स्टॉप। इट टेल्स इट टू स्टॉप, कब तक, जब तक हम उसको स्टॉप ना करवाएं। You also need to tell program to other things where the start your loop and what to do after it finish one cycle, और क्या करना है उसने साइकिल कंप्लीट होने में। इन पीएचपी वी हैव द फॉलोइंग लूप्स। हमारे पास पीएचपी के अंदर कौन कौन सी लूप्स हैं? while loop, do while, for loop and for each। अच्छा, फॉर ईच बेसिकली साथ मेंशन यहाँ पे किया गया कि किस तरीके से वर्क करेगी। अरेज के साथ बेसिकली इसका लिंक है, ठीक है, या लिंक लिस्ट के साथ अगर आप कहना चाहें तो उनके साथ इसकी बहुत गहरा लिंक है। वो किस तरीके से कि कोई भी काम, अब मुझे नहीं पता एक लूप या अरे के अंदर कितनी लेंथ है। अरे हम ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, आगे पीएचपी में इंशाल्लाह हम आगे इसको यूज करेंगे, तो वहां पे हम इसको परफॉर्म भी करेंगे। तो अरेज के साथ हम लोग फॉर ईच लूप को इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोगों ने वाइल और डू वाइल के साथ तो आप लोगों की बहुत अच्छी सी फेमिलियरिटी हो चुकी है कि बहुत आसान है, ठीक है। तो सिमिलर ही इसके अंदर भी इंशाल्लाह आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फॉर ईच आप लोगों के लिए एक न्यू लूप होगी। तो सबसे पहले हमारे पास है वाइल लूप। वाइल लूप हमारे पास सिमिलर ही है, जस्ट ओनली हमारे पास वर्किंग अब चेंज की हुई है जावास्क्रिप्ट की। पहले हम लोग स्क्रिप्ट के टैग के अंदर वर्क कर रहे थे, अब हम लोग किस में वर्क करेंगे? पीएचपी के टैग के अंदर। तो पीएचपी टैग के लिए हम लोग अपने पास पीएचपी का टैग लगाएंगे।
और पीएचपी के टैग के अंदर हम वाइल लगाएंगे, वाइल के अंदर हम कंडीशन देंगे, कंडीशन के अंदर जो भी मैं कोड एग्जीक्यूट करना चाहता हूं पीएचपी का, यानी कि रिपीट करना चाहता हूं अगेन एंड अगेन, वो कोड मेरा आ जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहली चीज हमारी कि हमने अपने पीएचपी के कोड को स्ट्रक्चर करेंगे, यानी कि पहले क्या लिखेंगे पीएचपी की, और हमने टैग लगा देंगे पीएचपी के बाद वाइल, वाइल के बाद हम कंडीशन बनाएंगे। अब कंडीशन बेसिकली हम लोग लूप में क्यों लगाते हैं? कंडीशन लूप के अंदर हमारे पास रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग अपने कोड को किस तरीके से डील करने वाले हैं, या कितनी मर्तबा हमने उस कोड को एग्जीक्यूट करवाना है या रिपीट करवाना है। तो फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल दी हुई है पीएचपी के अंदर, व्हाइल लूप की हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया है, ठीक है, इसको 1 के साथ इनिशियलाइज किया गया, और उसके बाद हमने उसे लिखा व्हाइल x इज लेस देन 5। अब अगर x लेस हो, कब तक ये लूप के व्हाइल हमने कह दी कब तक चलेगी ये, जब तक यानी कि ये 4 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि x हमारे पास कितना है 1 है, और कंडीशन मैंने लगाई है लेस देन 5 है, तो वैल्यू ऑफ x, ठीक है, आगे उसके बाद डॉट्स लगा के कंकैटिनेशन कर दिया वेरिएबल को, और उसके बाद डबल कोट्स के अंदर br दे दिया। आपको पता है जब हम इको करवाते हैं और हमारे इको के अंदर अगर br का टैग मौजूद होगा तो वो उसको लाइन चेंज करवा दे, क्योंकि ये वेब में जाके प्रिंट करवाएगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो ये 4 मर्तबा लिखेगा 1 से लेके 4 तक, द वैल्यू ऑफ x इज 1 2 3 एंड 4। उस स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास आ रहा है कि x प्लस प्लस, तो हमें पता है कि प्लस प्लस का मतलब है इंक्रीमेंट, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा इंक्रीमेंट इस्तेमाल हो रहा है, पोस्ट इंक्रीमेंट, जो कि क्योंकि ये हम किसी वेरिएबल में सेव तो नहीं कर रहे हैं, तो ये अपने पास जनरली, उसके लिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर रहा हूं, और जैम्प को हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, रन करवाते हैं। मैं भी इसको अपडेट नहीं कर रहा, जैम्प हमने रन कर लिया है। अब मैं एक फाइल बनाता हूं, फाइल डॉट पीएचपी, ठीक है जी, इसको मैं सेव करता हूं, और जी जी उमर, स्क्रीन आपके पास शो नहीं हो रही थी? अब शो हो रही है आपको? ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये कोड, मैंने एक फाइल क्रिएट की है वाइल डॉट पीएचपी की, और वाइल डॉट पीएचपी के बाद मैंने जैम्प को रन करवाया है। जैम्प को रन करवाने के बाद अब मैं जाके गूगल क्रोम में, क्योंकि इस फोल्डर का नाम मैंने रखा हुआ है टेक्निकल, और मेरा जैम्प रन हो चुका है। मैं यहाँ लिखूंगा लोकल होस्ट स्लैश टेक्निकल। अब मेरी आज की जो फाइल है वो है वाइल डॉट पीएचपी, देखिए मैंने क्या कहा था, हमारा लूप से कितनी मरतबा चल रहा है, 4 मरतबा चल रहा है, ठीक है। कैसे? 1 से लेके हमने लेस देन 5 की कंडीशन लगाई है, तो एक दफा ये एग्जीक्यूट होगा। x इज इक्वल टू 1, रैम के अंदर बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी हम कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं या वैल्यू असाइन करते हैं, तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जब तो वेरिएबल के नाम से एक हमारे पास रैम में एक स्पेस ऑक्यूपाई हो जाती है, यानी कि लोकेशन ऑक्यूपाई हो जाती है, जहां पे वैल्यू स्टोर कर दी जाती है, क्या, जो हम वैल्यू हम उस वेरिएबल को देते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 था, वो उसमें स्टोर होगी। फिर उसके बाद अगली कंडीशन चेक हुई, while x इज लेस देन 5, यस 1 लेस है 5 से, कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होने के बाद वो
ये करली ब्रैकेट के अंदर जो ग्रुप ऑफ कोड लिखा हुआ है इसको एग्जीक्यूट करने की तरफ। फिर उसने क्या किया, कंडीशन चेक करने के बाद उसने देखा कि जी कंडीशन ट्रू के बाद उसके करली ब्रैकेट्स के अंदर जो ग्रुप ऑफ कोड लिखा हुआ है उसको चेक करेगा, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, कोई एरर तो नहीं है, चेकिंग के बाद उसको एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि फॉर एग्जांपल इको द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहां तक ये डबल कोट्स के अंदर एज अ स्ट्रिंग लिखी हुई थी, स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट होगी। फिर डॉट जो बेसिकली हमने पढ़ा था कि हमारे पास पीएचपी में क्या है, कंकैटिनेशन ऑपरेटर है, तो इसने जोड़ा किसको, $x को। अब $x में क्या पड़ा हुआ, 1, फिर उसके बाद डॉट, फिर उसने br को ज्वाइन किया ताकि लाइन चेंज हो जाए, और सेमीकोलन, ठीक है। फिर उसके बाद x++ से क्या हुआ, x की वैल्यू के अंदर 1 का इजाफा हो गया, और फिर उसके बाद जैसे ही एंड हुआ तो अब ये हमारा फोकस दोबारा कहां चला जाएगा, कंडीशन के ऊपर चला जाएगा। कंडीशन में अब x की वैल्यू हो चुकी है 1 के बाद 2, क्योंकि 1 का इंक्रीमेंट हो चुका है, तो वो 2 हमारे पास है, और फिर कंडीशन चेक हुई 2 इज लेस देन 5, यस, कंडीशन ट्रू। अगेन यही प्रोसीजर होगा, इंक्रीमेंट हुआ 3 हो गया, 3 के बाद दोबारा कंडीशन है 3 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। उसने फिर इको करवाई स्टेटमेंट को, और फिर इंक्रीमेंट किया 4, और फिर उसके बाद 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। उसने फिर प्रिंट करवा, इको करवा दिया, इको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ। अब x की वैल्यू हो चुकी है 5, क्योंकि लास्ट अब 4 थी, तो 4 के बाद 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स। और कंडीशन फॉल्स करने के बाद अगर कोई आपकी स्टेटमेंट्स हैं तो उन्हें एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि वो जो कि करली ब्रैकेट्स के बाहर है उनको एग्जीक्यूट करेगा, नहीं है तो वो अपना एक्शन वहीं पे खत्म कर देगा। तो ये बेसिकली व्हाइल लूप का वे ऑफ वर्क है। यहां पे किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसकी डू वाइल लूप है। डू वाइल में ये है कि हम लोगों ने लास्ट टाइम रीड किया था डू वाइल को, तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि डू वाइल बेसिकली कंडीशंस, हमारे पास ऐसी लूप की एक ऐसी किस्म है जो कि एटलीस्ट एक दफा लाजमी अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करती है, बिकॉज क्योंकि वो पहले डू करती है और बाद में कंडीशन को चेक करती है। फॉर एग्जाम्पल कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, और मैं उस कोड को लिखता हूं, तो वो क्या करेगा, डू करने के बाद क्योंकि चेक कर रहा है तो मेरा ब्लॉक तो एग्जीक्यूट हो चुका है ना, तो इसका एडवांटेज आप कह लें या ठीक है कि क्या है कि एटलीस्ट वन टाइम लाजमी ये अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगी, ठीक है, चाहे वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, तो एक मर्तबा एटलीस्ट इसने लाजमी चलना है, ठीक है। डू व्हाइल लूप ओवर स्टेटमेंट गेट्स एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वन, इट एवल्यूट्स द कंडीशन एट द एंड ऑफ ईच आइटरेशन, क्योंकि ये आइटरेशन के बाद में चेक करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक दफा कंडीशन होगी तो ये 2 दफा आपके पास डील करेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। तो क्योंकि ये बाद में चेक करती है, पहले ये अपना डू का वर्क टास्क परफॉर्म कर सकती है। In do while loop, you overstatement get executed at least once. It evaluates the condition at the end of each loop iteration because, ठीक है, डू इसकी सिंटैक्स है, डू करली ब्रैकेट्स के बाद आपकी वाइल आ जाती है, और आपकी जो इंक्रीमेंट है या वो आप डू के अंदर ही परफॉर्म करेंगे। उसकी एग्जांपल सिमिलर ही दी हुई है, इसको हम कॉपी करते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने इक्वल लगा दिया, लेस देन इक्वल टू कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, ये 5 टाइम एग्जीक्यूशन का परफॉर्म करेगी। तो हम इसे कॉपी करते हैं और एक न्यू फाइल बनाते हैं जी, डू वाइल। स्पेस नहीं दे रहा हूं मैं, कैमल केस यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, डू वाइल डॉट पीएचपी, सेव किया और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखें, इसने 5 मरतबा एग्जीक्यूशन परफॉर्म की है। तो इसने 5 मतलब अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म की है, कोड सिमिलर ही है, ठीक है जी। तो डू व्हाइल लूप बेसिकली एक दफा अगर फॉर एग्जांपल कंडीशन फॉल्स करता हूं, अब आप लोगों को दिखाता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको 5 कर देता हूं,
ये कंडीशन मैं और यहाँ पे इसको लेस की कर देता हूँ, तो अब देखिएगा ये एक मर्तबा फिर भी एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर देगा। तो बेसिकली हुआ यही है कि इसने कंडीशन के फॉल्स होने पे, क्योंकि 5 लेस नहीं है 5 से, तो इसने, या मैं इसको 6 भी कर दूं या 10 भी कर दूं, तो ये एक मर्तबा एग्जीक्यूशन लाजमी परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये पहले, ओके जी। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है फॉर लूप। और फॉर लूप आप लोग पहले भी यूज कर चुके हैं, ठीक है। फॉर लूप में बेसिकली क्या है कि हम लोग मैं पर्सनली ज्यादा यूज करता हूँ। उसका रीजन ये कि फॉर लूप मुझे आसान लगती है। आसान किस केस में, सेंस में लगती है, क्योंकि वो एक ही स्टेटमेंट के अंदर मेरी लूप की सारी लॉजिक कोड और सारा स्ट्रक्चर वहीं पे वही है, कंडीशन भी वही है, इंक्रीमेंट भी वही है, तो मेरे लिए मुझे वो ज्यादा आसान लगती है, तो इसलिए मैं ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ फॉर लूप। तो हर किसी का अपने वे होता है कोड करने का, तो मुझे मैं इससे ज्यादा पर्सनली यूज करता हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर वही है, सिमिलर है आपका, ये वेरिएबल इनिशियलाइज, कंडीशन और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट। बट एग्जीक्यूशन करते हुए कंप्यूटर का क्या स्ट्रक्चर होता है वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसका बताता जाऊं। लूप्स के अंदर कि पहले कंप्यूटर इनिशियलाइज करता है, फिर कंडीशन चेक करता है और फिर उसके बाद इस स्टेटमेंट को प्रिंट करता है, और जितनी भी इसके यानी कि ग्रुप के अंदर, लूप के अंदर कोड मौजूद होते हैं, उन सारों को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर वो क्या करते हैं, ये सारी स्टेटमेंट जितनी भी इस ग्रुप ऑफ कोड के अंदर होंगी उनको करने के बाद इंक्रीमेंट करता है, और इंक्रीमेंट के बाद दोबारा कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो आपके स्ट्रक्चर की तरफ नेक्स्ट आता है, ठीक है। आगे कोड के नेक्स्ट आगे चला जाता है, ठीक है। और वो कंडीशन यानी कि इंक्रीमेंट जो है वो कोड को एग्जीक्यूशन के बाद परफॉर्म करता है। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप जब एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो आप लोग देखोगे अगर x 1 है और x की वैल्यू 1 से छोटी है तो x को प्रिंट करवाओगे तो ये 1 को प्रिंट करवाता है। इसका मतलब अभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। अगर इंक्रीमेंट हो जाता तो फिर क्या होता, वो कभी भी उसको 1 प्रिंट ना करवाता, वो 2 करवा देता। तो ये मैं मेन रीजन देता हूँ कि आप लोगों के पास ये ठीक है। इसके बाद फॉर ईच लूप है वो हम अरेज के साथ देखेंगे जब हम पीएचपी के अंदर अरेज को कवर कर लेंगे। तो अरेज बेसिकली हम लोगों ने कल पहले रीड किया था जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो वो बेसिकली हमारे पास क्या है, कंसेप्टिव मेमोरी लोकेशन है टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डाटा टाइप। तो सेम डाटा टाइप हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सा हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल मैंने नेम्स सेव करवाने हैं तो वो हमारे पास सब बच्चों के नेम होंगे, वो स्ट्रिंग डाटा है। तो स्ट्रिंग डाटा को मैं एक ही किस्म के वेरिएबल में सेव करके अपने यानी कि वर्किंग डील कर सकता हूँ। तो जी नमाज का वक्त हो रहा है, तो नमाज के लिए array, what is array? An array is a special variable which can hold more than one number or more than one string at a time, unlike a variable which hold one value. हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि वेरिएबल हमारे पास क्या करता था कि एक वैल्यू को स्टोर करता था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों के सामने एग्जांपल दी हुई है, डॉलर कस्टमर 1 इक्वल आयशा। अब बेसिकली कस्टमर 1 के अंदर उसने आयशा सेव किया हुआ है, कस्टमर 2 राबिया। अब अगर कस्टमर 1 वेरिएबल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जस्ट ओनली सिंगल वैल्यू स्टोर हो रही है आयशा। अगर मेरे पास कंसेक्टिव मुझे मल्टीपल वैल्यू सेव करवानी है तो उसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, अरे इस्तेमाल करूंगा। इफ यू हैव अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है, ए लिस्ट ऑफ कस्टमर लाइक एग्जांपल स्ट्रॉन्ग द नेम इज सिंगल वेरिएबल्स कुड लाइक दिस। तो उनके अगर सिंपल आप बनाएंगे, अगर सिंपल वेरिएबल बनाएंगे तो वो आपको अलग अलग सारे वेरिएबल कस्टमर 1 कस्टमर 2 एंड सो ऑन बनाने पड़ेंगे। अगर आपके पास वेरिएबल डिफरेंट है, अगर आप एक ही वेरिएबल चाहते हैं कि आप उसके अंदर ही सारे यानी कि आपके कस्टमर्स के नाम आ जाए, यानी कि कस्टमर लिस्ट कह लें, तो उसके अंदर आप सारे कस्टमर लिस्ट के अंदर वो नाम लाना चाहें तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो उसके लिए वे ये है कि आप लोग अरे डिक्लेयर कर लें कस्टमर की, या कस्टमर लिस्ट उसका नाम रख लें, यानी कि उसका वे क्या है, सिंटैक्स क्या है, उसके लिए है डॉलर, आगे उसका अरे का नाम इक्वल, आगे आप अरे कीवर्ड यूज करेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर
कोमा से सेपरेटेड आप वैल्यूज दे देंगे। नीचे आपके पास एग्जांपल में मौजूद है डॉलर साइन कस्टमर इक्वल अरे इनटू डबल कोट्स आयशा कोमा राबिया जुनेद एंड अरशद अरसलान। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, डिफरेंट कस्टमर। तो बेसिकली होगा क्या कि वो एक अरे बन जाएगी कस्टमर्स की, उसके 0 इंडेक्स पे आयशा, 1 इंडेक्स के ऊपर राबिया, 2 इंडेक्स पे जुनेद एंड 3 इंडेक्स पे अरसलान। क्योंकि 4 एटम्स हैं तो बेसिकली इसकी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके 4 है, तो हम कह सकते हैं कि अरे की लेंथ कितनी होगी, 4 होगी। अब ये जो मैंने कहा अरे ऑफ जीरो, अरे ऑफ यानी कि कस्टमर 0, कस्टमर 1, कस्टमर, बेसिकली ये जो 0 1 की मैं बात कर रहा हूं, इस नंबर को हम बोलते हैं अरे इंडेक्स। इंडेक्स बेसिकली उसकी अरे के अंदर लोकेशन नंबर है जो कि 0 से स्टार्ट होती है, जिसके जरिए हम उस पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि जहां पे हमारी वो वैल्यू मौजूद होती है। तो ठीक है, तो ये उसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप इसको बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से आपके पास यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा। अगर आप ये ऊपर वाली जिस लाइन को मैं हाईलाइट किया है इसके जरिए अगर आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ ये वैल्यूज इस सूरत हाल में आपके पास समझ लेंगे, इस तरीके से डील होगा। तो अब इंडेक्स नंबर एन अरे इंडेक्स इज अ लोकेशन और पोजीशन ऑफ वैल्यू इन द लिस्ट। The index of array is always started with 0. That means the first value in array is located at index 0, the second value is at 1 and so on। ठीक है, हम मैंने अभी जैसे आपको बताया कि 0 इंडेक्स के ऊपर हमारे पास आयशा क्योंकि वो फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है, राबिया सेकंड वैल्यू है, ठीक है, और 1 इंडेक्स पे आएगी। जुनैद जो है वो थर्ड वैल्यू, वो 2 इंडेक्स के ऊपर आएगी। तो इनको असेस करने के लिए आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसका इंडेक्स नंबर मेंशन कर देते हैं, तो आप उसको इस तरीके से असेस भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अरे की साइज क्या है, ठीक है, अरे का साइज आप लोगों को अगर मैं जनरली बात करूं इसके बारे में, तो वो बेसिकली उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ लोकेशंस, टोटल नंबर ऑफ लोकेशन, इसको आप लेंथ ऑफ अरे भी कह सकते हैं। The total number of values in an array is the size of an array. The number of location in array is always 1 less than the size of array। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं उसके जो मैक्सिमम इंडेक्स नंबर अगर आप लोग असेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली आपकी साइज से एक कम होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 एलिमेंट्स थे तो हमारा मैक्सिमम इंडेक्स नंबर कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों की एग्जांपल समझाने के लिए आपको शॉर्ट वे बनाया। तो ये कुछ आपके सामने एग्जांपल है कि अगर आप इनको प्रिंट करवा के चेक करना चाहें तो मैं इसको कॉपी पेस्ट ही कर देता हूं। तो अरे PHP में देख रहे हैं, array.php की एक फाइल बनाई, उसके अंदर ये मैं वो वही आपके पास तो एग्जांपल वही कस्टमर इक्वल अरे आयशा राबिया जुनैद एंड अरसलान, तो 4 एलिमेंट्स हैं। और फिर उसके बाद इनको इको करवाया गया सिंगल सिंगल। इसको हम array.php इसको एग्जीक्यूट किया तो देखिए उसने 0 इंडेक्स पे आयशा, 1 पे राबिया, थर्ड पे जुनैद एंड फोर्थ पे अरसलान को प्रिंट करा। हम इनको एक और वे से भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, वो है लूप। अब ये 4 लाइनें सेम लाइनें थी, जस्ट ओनली एक चीज चेंज हो रही थी, 0 1 2 3। तो मैं इसको लूप के जरिए भी करवा सकता हूं, मैं फॉर लूप के जरिए कर रहा हूं, आप लोग जिस मर्जी लूप के जरिए करना चाहे तो मैं इनमें से एक स्टेटमेंट को बचा लेता हूं जिसको मैं बॉडी बना दूंगा। और बाकी तो वे क्या है, मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर लूप के अंदर एक वेरिएबल बना लेता हूं जो कि मेरा काउंटर वेरिएबल कहते हैं जिसको लूप्स के अंदर। तो वो मैं कह देता हूं फॉर एग्जांपल x को x इक्वल टू 1। और कंडीशन मेरी क्या, क्योंकि मेरा इस टाइम अगर मुझे नहीं पता है कि मेरी अरे की लेंथ कितनी है तो उसका तरीका क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि लूप लगानी, कंडीशन लगानी है तो मैं कह देता हूं कि $x लेस हो किससे, $कस्टमर डॉट लेंथ एक ही मैं ट्रिक अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, होप सो ये वर्क करेगा।
और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं $साइन सेमीकोलन एरर दिया है, कहीं पे मिसिंग है। सॉरी, ये हमारे पास सपोर्ट नहीं करता है लेंथ, तो PHP में लेंथ एरर कैसे नहीं हो जाएगी, तो हम लोग इसको, हमें पता है तो ये मैंने लूप के जरिए, तो आप अरे को फिल भी लूप के जरिए भी कर सकते हैं और बाय इंडेक्स भी कर सकते हैं। इट्स ऑन टू यू, आप उसको किस तरीके से डील करते हैं। तो अगर आप एक ही स्टेटमेंट को, ये देखेंगे कि मैं सामने मैंने लूप फॉर को अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल किया कि मैं अगर अरे को प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मुझे उसकी लेंथ पता है, तो मैं उसको इस तरीके से भी डील कर सकता हूँ। तो अरे को हम लोग अपने लूप के जरिए भी प्रिंटिंग करवा सकते हैं, ठीक है। ये इट्स ऑन टू अस, ठीक है। आप लोगों की अपनी है, अरे को आप लूप के जरिए डील करना चाहें या बाय इंडेक्स यूज करना चाहें, तो अरे विद लूप, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से